Hello students, today we are gonna study mole concept. Alright. Now, बेटा मोल कॉन्सेप्ट देखो, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं कि आपको चावल खाने हैं, ठीक है, ऑलराइट, चावल घर पे है नहीं तो आप क्या करोगे? सर डेफिनेटली आई विल गो टू अ शॉप एंड बाय सम राइस, ठीक है। अब आप शॉपकीपर के पास जाओगे, आप क्या कहोगे? आई वॉन्ट वॉट राइस, मुझे चावल चाहिए। उसका सवाल क्या होगा? कितने चाहिए? आप कहोगे लेट्स गिव मी 1 kg ऑफ राइस, आप मुझे 1 किलो चावल दे दो, ठीक है। बेटा आपने ये जो 1 किलो चावल मांगे हैं, क्या आप जब इसको वो तोलेगा या मेजर करेगा, क्या आप एक एक दाना मेजर करेंगे उसका? कि 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना इतना ग्राम, 4 दाना इतना ग्राम, 5 दाना इतना ग्राम? नहीं, क्योंकि एक राइस का वेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू 1 kg ऑफ राइस। क्या दिमाग सही है? ठीक है। इसलिए आप क्या बोलते हो कि मुझे 1 kg ऑफ राइस चाहिए, क्योंकि दैट इज अ मोर फीजिबल यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ राइस, ठीक है। नाउ बेटा इसी तरीके से जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने जब हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल की स्टडी करी तो उन्होंने देखा ये एटम तो बहुत छोटी चीज है। दिस एटम और मॉलिक्यूल इज वेरी 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 स्मॉल यूनिट ऑफ मैटर। तो अगर हम इसके एक एटम या एक मॉलिक्यूल के मास से अगर हम डील करके बड़े बड़े कैलकुलेशंस करेंगे तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बेटा साइंटिस्ट ने हमारे एटम्स को डील करने के लिए एक यूनिट बनाई जिसको हम बोलते हैं मोल, ठीक है। और बेटा एक मोल में हम एक बार में कितने पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं, या कितने एटम कंसीडर करते हैं, कितने मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं? बेटा एक मोल बना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स से। बेटा अगर आप इतने एटम 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 या इतने मॉलिक्यूल्स को मिला दोगे तो बेटा जब उनको आप मेजर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक मोल का मास मिलेगा, ठीक है। यानी एक मोल, देखो जिस तरीके से मैं बात करूं, एक, अब मैं आपसे कहूं 1 डजन, तो आप सिंपली बोलोगे 1 डजन मतलब कितने पार्टिकल? सर 1 डजन मतलब 12 यूनिट्स या पार्टिकल्स, आपको पता है पार्टिकल्स, ठीक है। यानी अगर आप कह रहे हो 12 यूनिट को मिलाने से 1 डजन बनता है, तो बेटा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स को जब आप मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 मोल मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट, अब आप में से कुछ बच्चों का एक क्वेश्चन होगा कि सर चलो आपकी बात मान ली मैंने कि एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, या आप कह रहे हो कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं, बट एटम्स को तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, तो ये नंबर डेसिमल में कैसे आ रहा है? बेटा एक्चुअल में दिस नंबर इज लाइक दिस 6.0221407 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। बेटा एक्चुअल में दिस इज द होल नंबर, ये पूरा एक नंबर है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल 6 तक था तो हमने यहां तक 6 पॉइंट के बाद हमने डेसिमल लगा दिया और जितनी पावर थी 10 की हमने निकाल के इसमें एक्स्ट्रा यहां लिख दिया। यानी ये पूरा नंबर है बेटा, दिस इज द एंटायर नंबर अप टू 6, ठीक है। इसलिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लेने के लिए क्या लिख देते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। यानी कि अगर आप बात कर रहे हो एक मोल की, तो एक मोल में बेटा इतने पार्टिकल्स होंगे। जिस तरीके से एक डजन में 12 यूनिट्स या 12 पार्टिकल्स, उसी तरीके से एक मोल में इतने यूनिट्स या इतने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब बेटा अगर आपको इतनी बात समझ में आई हो तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि आपने सबने वाटर के बारे में सुना है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है, H2O होता है। नाउ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वाटर के H2O के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? क्या ये 18 ग्राम होता है? सोचिए, इज इट 18 ग्राम? एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं बेटा मैं, सोचो। आप में से कुछ बच्चे बोल रहे होंगे हाँ सर 18 ग्राम होता है, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे हमें नहीं पता है, और कुछ बच्चों को हो सकता है सही आंसर पता नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। ऑलराइट, नाउ देखो बेटा
वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल वाटर का क्या होगा, H2O, यानी इसमें दो एटम किसके होंगे, हाइड्रोजन के, और एक एटम किसका होगा, ऑक्सीजन का। और मैंने आपसे अभी कहा कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल बहुत 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 छोटी यूनिट है, उसको मेजर करने लग गए तो हमारा काम हो गया, ठीक है। तो बेटा उस हिसाब से आप ये बताओ कि अगर वाटर के एक H2O के मॉलिक्यूल का मास अगर 18 ग्राम होता तो डेफिनेटली बेटा क्या दिक्कत थी इसमें, 18 ग्राम तो इज ह्यूज क्वांटिटी टू मेजर। हम लोग मेजर करते हैं, हम जाते नहीं है कि भैया 20 ग्राम तेल दे देना या 100 ग्राम तेल दे देना, 50 ग्राम तेल दे देना। अगर 100 ग्राम 50 ग्राम वी कैन मेजर, देन वी कैन आल्सो डेफिनेटली मेजर 18 ग्राम्स। बेटा एक्चुअल में 18 ग्राम इज नॉट, दिस ग्राम इज नॉट द यूनिट जो हम लेंगे एक मॉलिक्यूल के मास के लिए, क्योंकि एक मॉलिक्यूल बेटा बहुत छोटी यूनिट है, एक मॉलिक्यूल एक बहुत छोटी यूनिट है बेटा। वो इतनी छोटी यूनिट है एक मॉलिक्यूल कि जब भी हम एक मॉलिक्यूल या हम एक एटम के मास की बात करते हैं बेटा, इन दोनों को ही हम ग्राम में ना मेजर करके, इन दोनों के ही हम मास को ग्राम में ना मेजर करके बेटा इसको मेजर किया जाता है AMU में। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, या इसकी मोर एक्सेप्टेड फॉर्म क्या है, दिस इज कॉल्ड यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। और इसको हम डिनोट करते हैं U से। किस नोट करेंगे हम इसे, U से। दिस इज नोटेड बाय U। तो जब भी आपसे कहा जाए कि क्या एक मॉलिक्यूल या एक एटम का मास ग्राम में होगा, आप कहेंगे नहीं सर, एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में ना होकर ये किसमें होगा, एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास, या फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, U। इसमें हम मेजर करेंगे। क्योंकि बेटा देखो, जैसे अभी मैं कहूं आपसे एयर में वाटर वेपर है, H2O है, तो क्या H2O का एक पार्टिकल होगा या बहुत बहुत पार्टिकल होंगे इस एयर में, आपको सर डेफिनेटली बहुत बहुत पार्टिकल होंगे। ऑक्सीजन के बहुत बहुत पार्टिकल है, नाइट्रोजन गैस के बहुत बहुत पार्टिकल है, ठीक है ना। अगर H2O के एक मॉलिक्यूल का मास 18 ग्राम होता तो बेटा 18 ग्राम इज अ कंसीडरेबल वेट, इज अ कंसीडरेबल वेट। अगर आप 18 ग्राम के सिर्फ 100 मॉलिक्यूल बेटा इकट्ठे कर लोगे तो इट विल कंस्टिट्यूट टू व्हाट, इट विल कंस्टिट्यूट टू 1.8 kg। आप सोचो अगर एयर में 1.8 kg कोई चीज फ्लोट कर रही है, इट विल बी वेरी वेरी हैवी, वी विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ, ठीक है। तो यानी हम इसे किस में कंसीडर करते हैं, U में लेते हैं, ठीक है। और बेटा अगर मैं बोलूं, अब सर अब बोलोगे ये U क्या है, U का भी तो कुछ ना कुछ नंबर में आता होगा ना सर, आता है बेटा। U की हमारी ग्राम में वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, 0.00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 0 इसीलिए बेटा आप समझ पा रहे हैं कि इतने ज्यादा पार्टिकल्स होने के बराबर होता है। इसीलिए बेटा आप समझ पा रहे हैं कि इतने ज्यादा पार्टिकल्स होने के बाद भी वी कैन इजीली मूव थ्रू एयर, इजीली मूव आवर हैंड्स, बिकॉज ये बहुत छोटी यूनिट है, बहुत बहुत छोटी यूनिट है। अगर इस यूनिट के हिसाब से साइंटिस्ट कैलकुलेशन करने लगते तो बेटा हो गया, फिर तो वो केमिस्ट्री पढ़ी होती है हमने, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अगर ये U इतनी छोटी यूनिट है तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास कितना है। तो बेटा एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास किसके, मॉलिक्यूल का मास, वन मॉलिक्यूल मास ऑफ H2O, ये कितना होता है बेटा, ये होता है 18 ही है, बट अब ये ग्राम ना हो क्या होता है, ये होता है U, एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरीके से मैं आपसे कहूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है, आप कहोगे सर 16, मैं कहूंगा ग्राम या U, अब बोलोगे क्या, U, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपसे बोलूं एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है, नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है, एक नाइट्रोजन के एटम का मास ये होता है बेटा 14 ग्राम या U, आप बोलोगे U। क्या आई बात समझ में। इसी तरीके से मैं आपसे बोलूं CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, ठीक है, आप बोलोगे सर कार्बन होता है 12 ग्राम या U, आप बोलोगे U।
एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16, दो एटम का मास कितना होगा 16 इंटू 2 दैट इज 32 ग्राम या यू। तो बेटा टोटल वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास होगा 12 प्लस 32 दैट इज 44 यू या 44 एटॉमिक मास यूनिट या 44 यूनिफाइड मास। ठीक है, यानी आपको बेसिक मॉलिक्यूल या हम एक मॉलिक्यूल या एक एटम का मास किसमें मेजर करते हैं, यू में। क्या ये बात समझ में आई है? ऑलराइट, आओ आगे चलते हैं। तो सर यू हो गया, यू मी हो गया। अब आप मेरे को ये बताओ, नाउ यू नीड टू एक्सप्लेन टू मी दैट हाउ और वेयर वी सब्स्टिट्यूट यू विद ग्राम्स। बेटा आप वही समझने जा रहे हैं, देखो। ऑलराइट, अब देखो मैंने क्या कहा, एक मोल में कितने पार्टिकल हैं 6.022 into 10 to the power 23। यानी अगर मैं कहूं कि आई हैव 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर दैट इज H2O, तो उसमें बेटा वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, H2O की कितनी यूनिट्स होंगी? आप बोलोगे सर इसमें H2O की यूनिट्स होंगी कितनी, 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। यानी एक मोल ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ H2O होंगे, 6.022 into 10 to the power 23। इतने आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेट्स सपोज इस बॉक्स में 1 मोल ऑफ वाटर है, 1 मोल ऑफ वाटर है, ठीक है। तो आप क्या होगा सर, 1 H2O, 2 H2O, 3 H2O, 4 H2O, ऐसे काउंट करते करते आप कहां तक जाओगे, 6.022 into 10 to the power 23 जब H2O होंगे तो इस पूरे का आप मास क्या बोल दोगे सर, अब ये बन गया है 1 मोल। इसके अंदर कितने H2O हैं आप एक एक करके बताओगे नहीं, आप बोलोगे सर 1 मोल है। और आपसे फिर कोई स्पेसिफिकली पूछेगा कि अच्छा 1 मोल में कितने होंगे, तो आप कहोगे 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। क्या बात समझ में आई है? ऑलराइट, फिर देखो बेटा, अब आप बोलो सर अभी तक आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, सर ये ग्राम कहां से आता है? देखो अब वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, आप बोलोगे सर 18, मैं पूछूंगा यू या जी, आप बोलोगे यू, एटॉमिक मास यूनिट। और एक मोल में वाटर के मॉलिक्यूल होते कितने हैं, ये होते हैं 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल होते हैं। एक मॉलिक्यूल का मास कितना है 18 U। और बेटा यू की वैल्यू होती क्या है ग्राम में, अभी बताई थी मैंने, 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम्स। बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू पता चलेगी, वैल्यू कितनी आ रही है, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 1। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू कितनी आती है, 1 आएगी। ठीक है, अगर 6.022 into 10 to the power 23 को 1.66 into 10 to the power 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे नंबर क्या मिलेगा, 1 into क्या बन जाएगा 18। बट बेटा ये नंबर किसमें था, ये नंबर था ग्राम में, बाकी तो सब नंबर ही है। 6.022 into 10 to the power 23 is a number, 18 is a number, ये क्या था, ये ग्राम में था। यानी अब आपको क्या मिलेगा, ग्राम। यानी कि वाटर के एक मोल का मास कितना होता है 18 ग्राम्स, और एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 18 U, क्योंकि मॉलिक्यूल एक बहुत छोटी यूनिट है। ऐसे कितने आप मॉलिक्यूल्स को मिला दो 6.022 into 10 to the power 23 तो आपको क्या मिलेगा 18 ग्राम्स। ठीक है, ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट मैं आपसे कहूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, आप कहोगे एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसा होता है O2, यानी इसमें कितने एटम हैं सर, 2 एटम हैं। एक एटम का मास कितना होता है सर, एक एटम का मास होता है 16 U, तो 2 का कितना होगा, ये हो जाएगा सर 32 U। बात सही है। अब मैं कहूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2, आप कहोगे सर एक मॉलिक्यूल का मास 32 U है, और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के, आप बोलोगे 6.022 into 10 to the power 23। और एक मॉलिक्यूल का मास कितना है 32 U, U की वैल्यू कितनी होगी 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम्स। इसको जब कैलकुलेट करोगे ये तो 1 हो जाने वाला है, तो आपको क्या मिलेगा 32 ग्राम्स। यानी ग्राम आपका आप कहां यूज करते हो, व्हेन यू आर डीलिंग विद मोल्स, व्हेन यू आर डीलिंग विद मोल्स, नॉट विद मॉलिक्यूल्स और एटम्स। इसी तरीके से बोलूं मैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1 एटम का मास 1 U। अगर मैं एक मोल की बात करूं
तो आप कहोगे सर एक मोल में हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? ये होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 और एक एटम का मास कितना है 1 और यू की वैल्यू कितनी होती है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये तो 1 हो जाता है, तो 1 इंटू 1 आपको क्या आ जाएगा 1 ग्राम्स। ठीक है, यानी कि बेटा अगर मैं इसको सम इट अप करूं तो मैं इसको इस तरीके से सम अप कर सकता हूं कि इसको मैं सम अप कर सकता हूं एक मोल में 1 मोल उसमें कितने वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब वो पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? वो पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, या फिर वो क्या हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स। एटम्स में आपको क्या आ जाएगा हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और क्या आ जाएगा आपका ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम। वहीं पर आप मॉलिक्यूल्स निकालना चाहो तो मॉलिक्यूल्स में आप ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लो, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ले लो, H2O का मॉलिक्यूल ले लो, CO2 का मॉलिक्यूल ले लो। क्योंकि मॉलिक्यूल होता क्या है? मोर देन 1 एटम्स कंबाइंड केमिकली टुगेदर। अगर एक से ज्यादा एटम मिलेंगे, अब वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन के एटम मिलकर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। नाइट्रोजन के केस में 2 नाइट्रोजन के एटम्स मिलकर उसका एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। वाटर के केस में देखो 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम किसका है ऑक्सीजन का। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में एक एटम कार्बन का है और 2 एटम किसके हैं ऑक्सीजन के। यानी एक से ज्यादा जब एटम केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें आपके एक मोल में बेटा आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं पार्टिकल्स और आपके एटम्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब मैं आपसे पूछूं कि जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन के एक एटम का मास कितना है? आप बोलोगे सर 12U। एक मोल का मास कितना होगा? आप बोलोगे 12 ग्राम। तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि यहां मैं लिखूं एटम स्लैश मॉलिक्यूल और यहां लिखो बेटा मैं इसका क्या मोलर मास। देखो जो एक मोल का मास होता है उसको हम बोलते हैं मोलर मास। और अगर मैं इसको बताऊं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। अगर एटम की मास की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास हो जाएगा ये, और अगर हम मॉलिक्यूल के मास की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। सो नेवर कंफ्यूज मोलर मास विद द मॉलिक्यूलर मास। बहुत बार ये बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें MOLE लगता है शॉर्ट फॉर्म फॉर मॉलिक्यूल। नो इट इज नॉट बेटा, मॉलिक्यूल इज अ डिफरेंट थिंग, मोल इज अ डिफरेंट थिंग, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। ठीक है, ऑलराइट। नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे एटॉमिक मास की बात करूं मैं हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा बेटा? आप कहेंगे सर 1U। मोलर मास कितना होगा 1 ग्राम। इसके बाद मैं कहूं आपसे किसका, जैसे सपोज कार्बन का कितना होता है बेटा? एक एटम का मास 12U। ग्राम में कितना मोलर मास कितना होगा 12 ग्राम। फिर मैं आपसे कहूं कि ऑक्सीजन का, आप कहोगे ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है सर 16U। मैं बोलूंगा ऑक्सीजन के एक मोल का मास कितना होगा? आप बोलोगे 16 ग्राम। इसी तरीके से मैं आपसे कहूं H2O के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? आप कहेंगे सर H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है 18U। मैं बोलूंगा बेटा इसके एक मोल का मास बताओ, आप बोलोगे 18 ग्राम। इसी तरीके से मैं आपसे कहूं बेटा CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, यानी CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? आप बोलोगे सर 44U। मैं बोलूंगा बेटा इसके एक मोल का मास कितना है या CO2 का मोलर मास कितना है? आप बोलोगे सर 44 ग्राम। क्या अब बात समझ में आई है कि क्या होता है मॉलिक्यूल एंड क्या होता है एटम और क्या होता है मोल। ऑलराइट, ठीक है। नाउ ऑलराइट, अब देखो बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। अब देखो हमेशा एक मोल तो नहीं रहेगा, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 2.5 मोल, ठीक है। इस तरीके से भी हमारे मोल्स रहते हैं, ठीक है। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे हम किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी हम सब्सटेंस के निकाल रहे हैं हमारे, तो इसमें हम लेंगे गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अपॉन मोलर मास, यानी एक मोल का मास कितना है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस,
जैसे कि आपसे कहो बेटा, मेरे से पूछा जाए क्वेश्चन में, बताओ हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन, पहला ऑप्शन है 18 ग्राम ऑफ वाटर बेटा, दूसरा है आपका 36 ग्राम ऑफ वाटर, एंड तीसरा है बेटा आपका 45 ग्राम ऑफ H2। यानी हमसे पूछा है 18 ग्राम वाटर में कितने मोल है, 36 ग्राम वाटर में कितने मोल है, और 45 ग्राम वाटर में कितने मोल है। तो आप सिंपली नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाओगे, नंबर ऑफ मोल्स n, गिवन मास कितना है बेटा पहले केस में 18 ग्राम, और वाटर के एक मोल का मास होता कितना है बेटा 18 ग्राम ही होता है, यानी 18/18 कितना आ जाएगा बेटा 1 मोल। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि 36 ग्राम वाटर में कितने मोल है, आप कहोगे सर 36 गिवन मास है और वाटर के एक मोल का मास होता कितना है, अगेन 18, तो यानी कितने मोल आ जाएंगे 2 मोल्स। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन बेटा नंबर ऑफ मोल्स पूछे, कितना है 45 ग्राम्स, तो गिवन मास कितना है 45, और वाटर के एक मोल का मास होता कितना है, वाटर का मोल का मास कितना होता है, दैट इज 18 ग्राम। तो यहां से आएगा 9 2 18 और 9 5 45, ये बेटा 5/2 क्या आ जाएगा 2.5 मोल्स, 2.5 मोल्स। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बेटा इस तरीके का बन सकता है, और क्या पूछ सकता है आपसे। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है वो ये है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल 2 मोल एंड 2.5 मोल ऑफ CO2। हमें उसने CO2 का 1 मोल दिया है, 2 मोल दिया है और 2.5 मोल दिया है हमें CO2 का, और हमसे पूछा है कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। हम मॉलिक्यूल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता है CO2 है, CO2 इज अ मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑलराइट बेटा, एक मोल में आपको पता है कितने पार्टिकल्स होते हैं, एक मोल में 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, यहां पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, यानी एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा। 2 मोल में कितने होंगे 2 मोल्स में कितने होंगे बेटा, सिंपली अगर एक मोल में इतने हैं 2 मोल में इसका डबल हो जाएगा, 2 into 6.022 into 10 to the power 23, ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 6.022, ये आ जाएगा बेटा 12.044 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरीके से अगर हमसे वो 2.5 में पूछेगा तो हम 6.022 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से, 2.5 into 6.022 into 10 to the power 23, यानी कि अगर वो आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलवाए नंबर ऑफ मोल्स में, तो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ये होगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हो सर एवोगाड्रो नंबर क्या है, बेटा एवोगाड्रो नंबर क्या है, सिंपली ये नंबर है 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, आई गेस मैंने वीडियो के पिछले पार्ट में नहीं बताया था, ये जो 6.022 into 10 to the power 23 है, ये साइंटिस्ट थे अमेडियो एवोगाड्रो, उन्होंने ये नंबर फाइंड किया था। ठीक है, 6.022 into 10 to the power 23, और इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, ऑलराइट नाउ तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स into 6.022 into 10 to the power 23। इसके बाद बेटा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ H2O। ये इससे ज्यादा बेटा आपसे नहीं पूछेगा क्लास 9 के लेवल पे। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ H2O। सोचोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो ग्राम में निकलवा रहा है हमें मोल से। आप ये बताओ बेटा सिंपली वाटर के H2O के एक मोल का मास कितना होता है, या वाटर का एक मोल का मास कितना होता है, 1 मोल का मास। ठीक है, आपका सर ये होता है 18 ग्राम। ठीक है बेटा, 18 ग्राम में कितने ग्राम हाइड्रोजन होगी, आपने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा होगा बेटा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से ये H2O है। ठीक है, तो ये कितनी होगी 2 ग्राम इसमें हाइड्रोजन होगी और 16 ग्राम क्या होगा ऑक्सीजन। ठीक है, यानी बेटा अगर 18 ग्राम में 2 ग्राम क्या प्रेजेंट है आपकी हाइड्रोजन। ठीक है
बेटा दो वाटर के 2 मोल का मास कितना होगा? अगर 1 मोल का मास कितना है? 18 ग्राम। 1 मोल का मास कितना है वाटर के? 18 ग्राम। तो 2 मोल का कितना होगा बेटा? 36 ग्राम। सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 2 मोल का मास मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। तो बेटा सिंपली अगर 18 ग्राम में 2 ग्राम प्रेजेंट है तो 36 ग्राम में कितनी हो जाएगी? 18 36 कौन सा मल्टीपल? 18 का सेकंड मल्टीपल। तो 18 इंटू 2 क्या होता है? 36 ग्राम। बेटा अगर 18 में 2 ग्राम है तो 18 इंटू 2 में कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 2 यानी 4 ग्राम। सिंपल यूनिटरी मेथड देखो, 18 ग्राम में 2 ग्राम है, 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो बेटा 1 ग्राम वाटर में कितनी होगी? 2/18 और 36 ग्राम में कितनी होगी? 2/18 इंटू 36। तो 18 2 द 36 एंड 2 2 द 4 ग्राम्स। ठीक है, सिंपल यूनिटरी मेथड, इससे हम इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। तो एक तो आपको देखो, ठीक है, तो ये था बेटा आपका मोल कॉन्सेप्ट। इससे बाहर इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल में, आप बता सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 मोल में आप बता सकते हैं। ठीक है, किसी के भी आपको मोल्स निकलवाए तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, या फिर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।